साल मोस्टली हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सिर्फ़ कॉलेज की फ़ीस देखते हैं और ब्लाइंडली एडमिशन ले लेते हैं। पर कोई ये नहीं सोचता कि ग्रेजुएशन के उन 3 सालों के बाद क्या होगा। अब तो 4 साल हो गया बेसिकली। एंड अगर आप भी ड्यू, सोल और इग्नू लाइक जो सैटरडे संडे वाले वीकेंड्स वाले कॉलेज होते हैं, उनके बीच में कन्फ्यूज़्ड हो, तो आपने अब तक बहुत सारी रैंडम एडवाइस सुन ली होगी। मैंने भी बहुत सुनी है। एंड कोई कहता है डी यू ब्रांड वैल्यू ज़्यादा देता है, तो कोई कहता है कि नहीं यार, इग्नू ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। लेकिन भाई चिल करो, इस वीडियो में हम सारे कन्फ्यूज़न को साइड में रखकर पूरी सच्चाई के ऊपर बात करते हैं। मैंने अभी तक जितनी रिसर्च करी है, मैंने वो सारी अपने आगे निकाल ली है कि लाइक मैंने चैट जीपीटी से भी बात करी है, मैंने गूगल पे भी सर्च करा, मैंने और सारे एआईज़ वगैरह से भी बात करी है। तो गाइस, हाय, माय नेम इज़ परी एंड आई एम जस्ट 19 ईयर ओल्ड गर्ल वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एंड फील्ड लाइक एंड आफ्टर दैट मुझे भी अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि मैंने अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। मैं आफ्टर 12th से ही कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ, बट अब मुझे एडमिशन लेना है अपने कॉलेज में। सो मेरे को, अगर मैं कॉर्पोरेट में वर्क करती हूँ, तो मेरे को सिर्फ वीकेंड मिलता है कॉलेज जाने के लिए। तो वीकेंड कॉलेज जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, डी यू, सोल एंड इग्नू। एंड आई एम वर्किंग इन मार्केटिंग फील्ड, सो आई हैव टू चूज़ अ डिग्री हु सपोर्ट्स मी इन माई मार्केटिंग जर्नी। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। एंड इस वीडियो में हम सब कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे। मैं आपको सारी रियलिटी जो मैंने निकाल के रखी है, मैं आपसे डिस्कस करूँगी। एंड इफ़ अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी बज रहे सुबह के 6:30 एंड आज है सावन का पहला सोमवार। एंड मैं फटाफट से मंदिर भी हो गई हूँ, लेकिन मेरे को भी ऑफिस जाने में टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से वीडियो शूट करी जाए। तो चलो बैक टू द टॉपिक। हम यहाँ पे और ड्यू, सोल और इग्नू को कंपेयर करेंगे, उनके पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे एंड लास्ट में डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, लाइक कौन सा ड्यू, सोल लेना चाहिए या फिर इग्नू लेना चाहिए। ये हम लास्ट में डिसाइड करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लेट आएगा, बट ड्यू, सोल के एडमिशन अभी भी चल रहे होंगे एंड इग्नू के भी चल ही रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। कॉर्पोरेट की वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता मेरे से बिल्कुल भी वीडियोज़ वगैरह, बट हेयर आई एम। और पैरामीटर्स पर जो एक्चुअली मैटर करते हैं उन पर ज़्यादा बात करेंगे, जैसे ब्रांड वैल्यू हो गया, एग्ज़ाम फ्लेक्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिकग्नाइजेशन, प्लेसमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। वीडियो को एंड तक आपका मतलब सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी स्किप मत करना। आई एम परी एंड इस चैनल पे हम बात करते हैं करियर बिल्डिंग के बारे में, इनकम स्किल्स के बारे में और कॉलेज लाइफ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे डीएम्स और कमेंट सेक्शन में बस एक ही सवाल रहता है कि मैम डिस्टेंस एजुकेशन कहाँ से करें। देखो, जो डिसीज़न आप आज लोगे ना, वही डिसाइड करेगा कि कहाँ से करें। देखो, जो डिसीज़न लाइक आगे चलकर आपके पास स्किल सीखने का, इंटर्नशिप करने का या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने का टाइम भी बचेगा। डी सोल के यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये 1962 से चल रहा है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक ऑफिशियल पार्ट है, कह सकते हैं। एंड अगर इसके एडवांटेजेस या फिर फ़ायदों की बात करें, तो डी का टैग, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम आपको मिल जाता है। जो आप ग्रेजुएट होंगे तब आपकी डिग्री पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होगा, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में काफ़ी ज़्यादा लाइक इम्पैक्ट डालता है। अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हो, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है फिज़िकल की, कि लाइक आप यहाँ पे रहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप आराम से कैंपस जा सकते हो और जो इसकी वीकेंड्स में क्लासेस होती हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हो फिज़िकली जाके। और जो वो क्लासेस होती है वो डीयू के रेगुलर कॉलेजेस में ही होती हैं। इसका बेसिकली जो करिकुलम होता है वो डीयू के साथ अलाइंड होता है, तो आप पढ़ाई के मामले में तो पीछे नहीं रहते। और अगर इसके नुकसान की बात करी जाए, इसकी डिसएडवांटेजेस की बात, अगर आप किसी लाइक सीनियर से पूछोगे तो वो आपको यही बताएगा कि यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट का इशू है। लाइक कभी स्टडी मटेरियल्स लेट मिलते हैं या फिर कभी एग्ज़ाम्स का शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है। और अगर इग्नू के मुकाबले बात करी जाए तो यहाँ पे कोर्सेज़ काफ़ी कम है, मोस्टली ट्रेडिशनल कोर्सेज से मिलते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीबीए एंड कुछ ऑनर्स के प्रोग्राम बस। अब बात करते हैं इग्नू के बारे में कि इग्नू होता क्या है। इग्नू लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 1985 में बनी थी और ये इनरोलमेंट के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके एडवांटेजेस अगर हम फ़ायदों की बात करें तो इंडिया के लगभग हर छोटे बड़े शहरों में इनके स्टडी सेंटर्स हैं और रीजनल सेंटर्स भी। आप दुनिया के किसी भी कोने से इग्नू में पढ़ाई कर सकते हो।
यहाँ आपको इतने सारे सर्टिफिकेट्स कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, स्पेशलाइज्ड डिग्री मिल जाएँगी कि आप भी शॉक हो जाओगे। इनका सिस्टम बहुत प्रेडिक्टेबल है। साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी, जुलाई, और एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल भी पहले से ही फिक्स होता है। इग्नू की डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो यहाँ की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इनकी स्ट्रिक्ट चेकिंग। यहाँ पे पास होना और अच्छी परसेंटेज लाना बहुत ज़्यादा टफ है। इन्विजिलेटर्स बहुत स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करते हैं। क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस लर्निंग है तो आपको कॉलेज लाइफ वाली फीलिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। वीकेंड क्लास भी एक नॉर्मल स्टडी सेंटर जैसे हब जैसे लगती है। चलो अब दोनों को आमने-सामने खड़ा करते हैं। मैं इनके 9 इम्पोर्टेंट पैरामीटर पर डिवाइड किया है ताकि आपको क्लियर अगर हम पिक्चर मिले। हेड टू पैरामीटर्स हेड की बात करें, ड्यू, कंपैरिज़न। सोल, इग्नू की ब्रांड वैल्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी की ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम टैग मिलता है। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डिग्री की काफ़ी ज़्यादा हर जगह वैल्यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। फ़ीस इग्नू से थोड़ी ज़्यादा है, लाइक पर बहुत अफोर्डेबल है, 7K टू 10K। अब तो 12K है, मैं भरने गई थी फॉर्म तो मुझे पता चला था 12K फ़ीस है। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और सोचा कि इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी और जितना मुझे पता है मैं वो शेयर भी करूंगी। एक्सट्रीमली चीप और इकोनॉमिकल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है यार। 10 to 12 के कोई बड़ी बात नहीं है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो नॉर्मल टेक्स्ट बुक मिलती हैं पर कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन में डिले हो जाता है। टॉप नॉच स्टडी मटेरियल्स, इनकी बुक इतनी अच्छी होती है कि यूपीएससी एस्पिरेंट भी इनका यूज़ करते हैं। अगर एग्ज़ाम पैटर्न या फिर सेमेस्टर सिस्टम चलता है ड्यू के नेप स्ट्रक्चर के मुताबिक, कोर्स के हिसाब से एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम होता है। चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। एग्ज़ाम मोस्टली दिल्ली एनसीआर के सेंटर्स में ही देने होते हैं। मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप पूरे इंडिया में कहीं भी अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवा सकते हो। अगर हम इसके सीपीसी यानी कि प्लेसमेंट सेल की, सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की बात करें, पर डायरेक्ट बड़ी कंपनी आना थोड़ा रेयर है। रीजनल सेंटर्स पर प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं पर मोस्टली एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। कॉर्पोरेट वैल्यूज़, मेट्रोज़ की कंपनीज़ में इसकी रिकग्नाइजेशन बहुत अच्छी है। एमएनसी में फुल्ली एक्सेप्टेड है। वर्किंग प्रोफेशनल को प्रमोशंस में काफ़ी हेल्प मिलती है। यूजीसी डीईबी से अप्रूव्ड है तो हर गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है एंड 100% एलिजिबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है होने के नाते इसको, इसकी कोई भी डिग्री को कोई मना नहीं कर सकता। स्टूडेंट सपोर्ट थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, कभी कभी खुद कैंपस के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स समर्थ लाइक टाइप जो हैं वो अच्छे हैं पर ऑफलाइन सपोर्ट सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। अगर बात करें ड्यू सोल किन के लिए अच्छा है तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, आपको ड्यू सोल कब चुनना चाहिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो एडमिन का काम हो या बुक्स लाने हो आपके लिए सब आसान रहेगा। और अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं तो ड्यू का टैग, अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब करनी है ड्यू का टैग रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़ा एज ज़रूर देता है। अगर आप लोकल इंटर्नशिप्स या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, दिल्ली का कॉर्पोरेट हब्स में काम करते करते एक बैकअप डिग्री चाहिए तो ड्यू सोल परफेक्ट है। अब बात करते हैं इग्नू किसको चूज़ करना चाहिए और आपको इग्नू की तरफ कब जाना चाहिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, पहले से जॉब कर रहे हो और सिर्फ एक डिग्री चाहिए प्रमोशन या लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो, आपको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्टेट से ही सब मैनेज करो। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग, इनका स्टडी मटेरियल आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। देखो सच तो ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल विनर नहीं है। डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है अगर आप साथ कोई स्किल नहीं सीख रहे हो। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन परस्यू करना है बीए ऑनर्स इंग्लिश और साथ में मुझे फोकस करना है डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग पर, तो मैं डीयू सोल को प्रेफर करूँ क्योंकि मेरा करियर पाथ मीडिया और मार्केटिंग में डीयू का ब्रांड नेम थोड़ा सही लगता है और दिल्ली के पास रहने से नेटवर्किंग इवेंट्स, एजेंसी, इंटर्नशिप्स और क्रिएटर मीटअप्स का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। डीयू सोल मेरे लिए एक साइलेंट पार्टनर जैसा काम करता है जिससे मेरी पढ़ाई भी हो रही है और मैं अपना 80% टाइम अपना फ्रीलांस बिजनेस को ग्रो करने में दे पा रही हूँ। पर ये मेरा पाथ है, आपको अपना लोकेशन, अपना बजट और अपना करियर गोल देखकर डिसीजन लेना है। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आप डीयू सोल चुन रहे हो या इग्नू। अगर आपके पास असाइनमेंट, सबमिशन, सिलेबस या टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं वीडियोज़ अपलोड होने के पहले ये 24 आवर्स में जितने हो सकते उतने कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूँगी। और हाँ, हम इस चैनल पर एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलेज एंड करियर गाइड, जिसमें हम डीयू सोल के एडमिशन प्रोसेस से लेकर टॉप कोर्सेज के रिव्यूज़ और कॉलेज के साथ फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाएं सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन स्मैश करो, बेल आइकन दबा दो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग।